चीनी के बढ़ते दामों ने आम लोगों से लेकर मिठाई कारोबारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। कभी करीब 48 रुपए किलो बिकने वाली चीनी अब 65 रुपए किलो के पार पहुंच गई, यानी कीमतों में करीब 20 रुपए की तेजी आ गई है। इसका सीधा असर आपके त्योहार, आपकी जेब पर पड़ेगा और साथ ही अब त्योहार की मिठास पर पड़ने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में चीनी के दाम करीब 20 रुपए बढ़ गए हैं। 48 रुपए में इससे पहले चीनी बिक रही थी, जो कि अब 78 से माफ कीजिएगा 68 से 70 रुपए किलो चीनी जो है हो गई है। राखी पर अब कह सकते हैं कि मिठाइयां महंगी हो जाएंगी, लागत में बढ़ोतरी, बेसन, मैदा, मावा, दूध और ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हो सकते हैं। बढ़ती महंगाई से मिठाई कारोबारियों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जाहिर सी बात है कि ग्राहकों की भी चिंता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेजी की आशंका जताई जा रही है। चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 10 लाख टन चीनी का ड्यूटी फ्री आयात 31 अक्टूबर तक बिना शुल्क चीनी आएगी, कच्ची चीनी आएगी। बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाने की तैयारी है और बड़े खरीदारों के स्टॉक पर भी सरकार की सख्ती देखने को मिलेगी। 10 टन से ज्यादा खपत पर 15 दिन की स्टॉक लिमिट है। त्योहारों का समय है और ऐसे में देश भर में जो शक्कर के दामों में एकाएक वृद्धि हुई है, इसको लेकर लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और राजधानी रायपुर के थोक बाजार में हम पहुंचे हैं और यहाँ के थोक व्यापारी से हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर किस कारण से जो शक्कर के दाम हैं वो एकाएक बढ़ रहे हैं। ये जो आप बोरियां देख रहे हैं शक्कर की हैं और पिछले 1-2 महीने में इनके दाम में करीब 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ थोक व्यापारी हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है किस कारण से ये जो शक्कर के दाम है एकाएक इनमें बढ़ोतरी देखी गई है? सर, शक्कर का रेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि क्या है, गन्ने के रकबे में बहुत कमी आई है। गत वर्षों में शक्कर का मूल्य न बढ़ने की वजह से किसानों का मोह कम होता गया और उन्होंने गन्ने की खेती कम करते गए, जिसके कारण अब मिलों में शक्कर की उपलब्धता काफ़ी कम हो चुकी है और शक्कर के कास्टिंग पहले से मिलों को लॉस में व्यापार हो रहा है। उनको घर की लागत पड़ती है 50 से 55 रुपए किलो, जिसको वो 40 रुपए किलो बेच रहे थे और नुकसान पे चल रहे थे। सरकार भी कोशिश कर रही है कि दामों में जो है वो गिरावट लाई जाए, उसके लिए जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। क्या लगता है इससे आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी होगी या थोड़ी कमी देखने को मिलेगी? सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर मंगवाई है और वह समय पे आ जाएगी और इस स्थिति पे काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा। पर फिलहाल इसमें 2-3 रुपए किलो और बढ़ने जैसा लगता है। बातचीत में आप बता रहे थे कि लंबे समय से जो शक्कर के दाम हैं वो बढ़े नहीं है, करीब 10-15 साल से। क्या उसका भी असर इसको माना जा सकता है? उसका बहुत बड़ा असर है। रेट न बढ़ने की वजह से गन्ने का रकबा घटा और शक्कर के उत्पादन लागत बढ़ती गई, जिसकी वजह से मिल वाले और किसान दोनों लॉस में थे, जिसकी वजह से इसका रेट बढ़ना तय था। आने वाले समय में त्यौहार है, खास करके जो है जन्माष्टमी आएगी, दिवाली आएगी और भी कई सारे त्यौहार हैं। क्या लग रहा है उससे बाद जो है इसमें कुछ दाम में गिरावट होगी या फिर और आगे अभी जाएगा? जी, 1 नवंबर के बाद नया गन्ना प्राइस सत्र शुरू होता है, जिससे इंडिया की सब मिलें चालू हो जाएंगी, जिसके इसकी कीमतों पे लगाम लग जाएगी। आप थोक व्यापारी हैं, आप जो है वो थोक में शक्कर बेचते हैं। क्या लगता है पहले ज़्यादा सेल होती है, अब उसमें कुछ कमी देखने को मिली है? कुछ रेट बढ़ने की वजह से इसके उठाव में बहुत फर्क है और खपत में बहुत फर्क आ गया है। कम से कम 30-35% खपत में असर है। तो देखिए, साफ तौर पर अब जब रेट बढ़े हैं तो उसमें जो है खपत में इसमें कमी आई है और जो थोक व्यापारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से जो शक्कर के दाम है उनमें वृद्धि नहीं हुई थी और भी 3-4 कारण हैं जिसके चलते जो शक्कर के दाम है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल सरकार इसमें जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है। अब उपभोक्ताओं को इसका लाभ कब तक मिलता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर